Hello students, hope you all are doing well. Myself Srishti and I am again here to teach you Institutional Framework for Business. It's a second class on it. So first of all we are going to see that what we have gone through in the last class. In the last class we have seen the introduction to an Indian regulatory environment for the business. In this we have seen the meaning of the financial system and about the authorities that the government of India has made to regulate the financial system or the financial sector of our country, like RBI, SEBI, IRDA, FMC, PF, RDA. So today we are going to see the role and functions of RBI. So let's start it. As I have already told you all that RBI means the Reserve Bank of India is the central bank of the country and is the apex institution that governs the banking sector of the country. RBI is a statutory body. Statutory body means a body framed by law, जो संवैधानिक है. Clear? It is responsible for the printing of the currency notes and managing the supply of money in the Indian economy. RBI ही जो हमारी जो करेंसी नोट्स है, जैसे आप लोग के पास 2000 के नोट्स हैं, 500 के नोट्स हैं, ये सब 100 के नोट्स हैं, 20 के नोट्स हैं, 10 के नोट्स हैं, ये सब नोट्स जो है RBI ही प्रिंट करता है और सप्लाई ऑफ मनी देखता है कि मार्केट में मनी का कितना सप्लाई कब करना है, कब उसको इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, कब स्टॉप करना है, ये सब RBI ही देखता है. RBI इज द रेगुलेटर ऑफ द इंटायर बैंकिंग इन इंडिया. RBI जो है पूरे कंट्री का जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है. RBI plays an important part in the development strategy of the Government of India. Government of India की जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें RBI का बहुत बिग पार्टिसिपेशन हुआ करता है. अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है. तो in a nutshell we can say that RBI is the institution that governs the entire banking system, the money supply in our country. So now let's see the role of RBI. अब RBI का रोल क्या है? First is it takes the responsibility of achieving the economic growth with more stability. अब ये RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीज किया जाए. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी? इकोनॉमिक मीन्स मनी के टर्म्स में, और मनी की सप्लाई जो है वो कौन देख रहा है? RBI देख रहा है. तो ये RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाए और साथ साथ स्टेबिलिटी भी रहे. ये नहीं है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, स्टैग्नेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, बूम आ जाए, नथिंग. It's the responsibility of RBI to maintain to achieve the economic growth in the country with maintaining the stability too. Fine. Next is it tries to achieve and develop the banking and the financial system of a country. जो भी बैंकिंग सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का, उसको डेवलप करने का काम भी RBI करती है. RBI ही देखती है कि कौन कौन से बैंक्स आके जो है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में नए ऐड होंगे, उनका क्या वर्किंग प्रोसीजर होगा, क्या उनमें कुछ डेवलपमेंट की नीड है कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग बैंक्स के रूल्स हैं उनमें कुछ डेवलपमेंट की नीड है कि नहीं, ये सब RBI ही देखती है. नेक्स्ट इज इट हैज़ द मोनोपोली राइट्स टू इशू करेंसी नोट्स. RBI के पास मोनोपोली राइट है, मीन्स एक छत्र राज. मोनोपोली मीन्स एक छत्र राज. आप लोग ने सुना ही होगा कि मोनोपोली मीन्स एक सिंगल पर्सन जो मार्केट को डोमिनेट करता हो, या सिंगल फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट को डोमिनेट करती हो. तो इन द सेम मैनर फॉर द इशुएंस ऑफ द करेंसी नोट्स एंड इट्स प्रिंटिंग RBI इज हैविंग द मोनोपोली राइट्स. मीन्स RBI के ही पास वो राइट है कि वो जो है करेंसी नोट्स को प्रिंट कर पाए और उनको इशू कर पाए. नेक्स्ट इज it aims to protect and promote the economic growth. As I already said कि इकोनॉमी जैसी चल रही है, इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, उसको प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करने में भी RBI का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. नेक्स्ट इज इट एक्सटेंड्स इट्स
for the establishment of specialized financial institution which provide the long term loans to all kinds and the levels of the sectors. जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है आरबीआई असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनके स्टैब्लिशमेंट में। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? जो आपके जो है लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके स्टैब्लिशमेंट में भी आरबीआई ही असिस्टेंस देता है। किसके? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टैब्लिशमेंट में आरबीआई ही उनको असिस्टेंस देता है। नेक्स्ट इज it also provides more training facilities to satisfy the human resource related needs of the commercial bank. अब कमर्शियल बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कैसे उनको जो है रिजर्व मेंटेन करना है, वर्क करना है, ऑल इन सब की ट्रेनिंग भी उनके एम्प्लॉयज़ को जो है आरबीआई ही प्रोवाइड करता है कि जिससे जो है कमर्शियल बैंक्स का जो वर्क है वो स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहे, उसमें कोई भी काइंड ऑफ हिंड्रेंस या रुकावटें ना आए। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक्स के जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग आरबीआई ही प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल मनी सप्लाई। अब मान लीजिए जैसे कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस केस में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा? हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी आरबीआई का काम है। ये आरबीआई ही देखता है कि कब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है तो उसको रोक दिया जाए, और कब जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कम हो गया है तो उस केस में क्या होगा? डिफ्लेशन हो जाएगा। तो उस केस को स्टॉप करने के लिए भी तब आरबीआई क्या करेगा? वो मार्केट में पैसा छोड़ना स्टार्ट करेगा। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी आरबीआई का ही काम होता है। नेक्स्ट इज monitor key indicators like GDP and inflation. GDP means gross domestic product, जिससे हम लोग ग्रोथ रेट अपनी इकोनॉमी की आंकते हैं, मेजर करते हैं। तो उसके लिए भी आरबीआई ही जो है मॉनिटर करता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन किस रेट से चल रहा है, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, ये सब भी मेजर आरबीआई ही करता है। आरबीआई इसके जो है इनको इंडिकेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज मेंटेन पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो बैंकर्स हैं, बैंकर्स इन द सेंस जो जाके बैंक में पैसा रख रहे हैं, जो अपने आइडल फंड्स को बैंक के हाथ में दे रहे हैं कि आप इसको जो है अच्छे से हमको भी रिटर्न दें प्लस आप भी अपने वर्क के लिए इसको यूटिलाइज कर ले। तो उस केस में जो क्या होता है, आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि आरबीआई है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक सिंगल अथॉरिटी है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करती है। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे दो टीचर और हो जो आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, अब सबके नोट्स डिफरेंट हैं। आप क्या करेंगे? आपको क्या किसी पे ट्रस्ट हो पाएगा? नहीं। आप ये कहेंगे कि इन मैम ने ये नोट्स दिए, इन मैम ने ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बोले, इन मैम ने ये रूल्स बताए हैं पढ़ने के, ये प्रोसीजर फॉलो करने को बोला है, उन मैम ने ये बोला है, उन मैम ने ये बताया। तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, आप एक कन्फ्यूजन में घूमते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, आरबीआई इज द सिंगल एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो जहाँ पे एक सिंगल पर्सन या सिंगल इंस्टीट्यूशन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, पूरे जो एंटायर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को देख रही है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों को एक ट्रस्ट आएगा। वो सिंपली जो है आरबीआई के रूल्स को, उनके डायरेक्शंस को उनको फेथ होगा, उनको एक ट्रस्ट होगा। तो आरबीआई का ये काम है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस वे से फ्रेम करे और एंटायर बैंकिंग सिस्टम पे वो इम्प्लाई करे, जिससे कि पूरे जो पब्लिक है जो बैंक में जो फंड्स को अपने जो है जमा करती हैं, उनका एक ट्रस्ट मेंटेन्ड रहे।
Last but not the least, formulate monetary policies like inflation control, bank credit and interest rate control. जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं हमारे कंट्री में, उनमें जो है आरबीआई ही फॉर्मुलेट करता है उन मॉनेटरी पॉलिसीज़ को. जैसे आपका दिया है बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब जो है आरबीआई ही फॉर्मुलेट करता है. तो ये तो थे रूल्स. अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. फर्स्ट इज इशुएंस ऑफ नोट्स. The Reserve Bank has the monopoly for printing the currency notes in the country. It has the sole right to issue the currency notes of various denominations except 1 rupee note which is issued by the Ministry of Finance. जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी बोला कि आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है किस चीज़ में? प्रिंटिंग एंड इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स. जो भी हमारे जो करेंसी है वो आरबीआई ही प्रिंट करती है, मार्केट में इशू करती है, जिसका उसके पास सोल राइट है, मीन्स उसके पास मोनोपोली है. बट हाँ, वी मस्ट कीप इन आवर माइंड्स दैट जो 1 रुपी नोट जो होते हैं, जो 1 रुपये के जो नोट हैं, वो आरबीआई नहीं प्रिंट करती. वो कहाँ से प्रिंट होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से. मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस 1 रुपी नोट प्रिंट करती हैं और इशू करती हैं. तो आरबीआई का जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? करेंसी नोट्स प्रिंट करना और उनको इशू करना. और 1 रुपी नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है और प्रिंट करता है. नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक इज टू एक्ट एज द बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स. It performs all the banking functions of the state and the central government, and it also tenders useful advice to the government on matters related to economic and the monetary policy. It also manages the public debt of the government. इनका second most important function क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये बैंकर इन द सेंस कि जब भी गवर्नमेंट को कभी भी फंड्स की नीड पड़ती है तो आरबीआई इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट, मींस आरबीआई उनको फंड्स प्रोवाइड करती है. आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट के हिसाब से भी वर्क करती है. एजेंट के हिसाब से मीन्स कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए आरबीआई एज एन एजेंट वर्क करती है. प्लस गवर्नमेंट को वो एडवाइस भी देती है, एज एन एडवाइज़र भी वर्क करती है. जैसे गवर्नमेंट को कोई भी जैसे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं इकोनॉमिक या मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, तो उस केस में गवर्नमेंट आरबीआई की सलाह हमेशा लेती है. क्लियर? और गवर्नमेंट जो पब्लिक डेब्ट जो ले रही है, पब्लिक से जो पब्लिक डेब्ट ले रही है, तो इसको भी मैनेज आरबीआई करती है. जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डेब्ट रेज किया है, कितने का? मान लीजिए जो है 100 करोड़ का पब्लिक डेब्ट लिया है गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 5 साल में आपको इसे विद इंटरेस्ट पे कर देंगे. अब गवर्नमेंट उस सिचुएशन में नहीं है अभी कि विद इंटरेस्ट उस डेब्ट को पे ऑफ कर पाए, तो उस केस में गवर्नमेंट कैन आस्क द आरबीआई टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स टू द पब्लिक. आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को जो डेब्ट जो बाकी है उनका, जो पब्लिक ने गवर्नमेंट को दिया था, वो आरबीआई पे ऑफ करेगी गवर्नमेंट के बिहाफ में. तो जितने भी पब्लिक डेब्ट गवर्नमेंट लिया करती है उनको आरबीआई ही मैनेज करती है. आई रिपीट, गवर्नमेंट को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब आरबीआई से ही वो मांगता है. गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कुछ भी हैं, उनका एज एन एजेंट आरबीआई ही वर्क करता है. कोई भी इकोनॉमिक या मॉनेटरी पॉलिसी जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसमें आरबीआई की ही सलाह लेती है. आरबीआई एज एन एडवाइज़र वर्क करता है. और गवर्नमेंट जितने भी डेब्ट्स लिया करती हैं उसको भी मैनेज आरबीआई ही करता है. नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. The Reserve Bank performs the same functions for the other commercial banks as the other banks ordinarily perform for their customers. RBI lends money to all the commercial banks of the country.
जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स जैसे आपका पीएनबी हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, इलाहाबाद बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स, दोज हु आर वर्किंग फॉर दी कस्टमर्स। आरबीआई में कभी भी नॉर्मल कस्टमर वॉक इन नहीं हुआ करता है, बट कमर्शियल बैंक्स में कस्टमर वॉक इन होता है, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली वर्क फॉर देयर कस्टमर्स। क्लियर? तो जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन दैट केस दे ऑल्सो बोरो फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ देयर नीड। जब भी कमर्शियल बैंक को कभी भी फंड की, लोन की, पैसे की नीड होती है, तो वो आरबीआई से ही बोलता है एंड आरबीआई उनको पैसा देती है। तो आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक है। मीन्स क्या होती है कि जितने भी बैंकर्स हैं, बैंकर्स मीन्स जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आरबीआई इज दी बैंक। मीन्स उनके लिए भी आरबीआई एक ऐसा इमरजेंसी फंड है जो वो अपनी इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द कमर्शियल बैंक्स ओनली, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो borrow funds or money from RBI at the time of their need। मीन्स कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक बैंक्स ओनली, तो वो भी आरबीआई से फंड ले सकते हैं अपनी नीड की टाइम पर। तो आरबीआई क्या है? बैंकर्स का बैंक है। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। It means the Reserve Bank of India will be the final solution for all kinds of the financial problems and the difficulties. Whenever the commercial banks are not able to meet their financial requirements from their resources, they can get the financial accommodation in the central bank. So central bank will be the final and the last resort or solution for all the financial aid. Thus it is called the lender of the last resort. लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मीन्स कि जब आपके पास कोई नहीं, आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ आरबीआई है। जैसे कि जब कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की नीड है, जैसा कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कशन किया कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से ही फंड्स बोरो करते हैं, बट क्या ऐसा होता है कि जैसे कि कमर्शियल बैंक्स को नीड हुई वो डायरेक्टली आरबीआई के पास जाए? नो, वो पहले कोशिश करते हैं कि उनके खुद के पास से जो रिजर्व्स हैं, जो फंड्स हैं, उनको बाहर किया जाए, वो यूज़ हो सकते हैं कि नहीं, वो कितने हैं। उसके बाद दे माइट आस्क सम अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द हेल्प, बट एट द टाइम व्हेन देयर इज नो वन टू हेल्प देम आउट, द आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मीन्स सबसे आखिरी जिसके पास हो जाते हैं, दैट इज आरबीआई ओनली। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर? इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई भी डिफ़िकल्टी होगी या फाइनेंशियल इशू होगा कोई भी कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, देन इन दैट केस आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई ही उनको एट लास्ट पैसा देगी, उन कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। Reserve Bank of India will act as a clearing house for all the commercial banks. As a clearing house, it will settle the claims of the different banks against each other. RBI जो है क्लियरिंग हाउस के हिसाब से भी वर्क करता है। क्लियरिंग हाउस मीन्स जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके जो क्लेम्स हैं अगेंस्ट ईच अदर, जैसे मान लीजिए अब पीएनबी का एसबीआई से कोई क्लेम है, कोई सेटलमेंट तब तक नहीं हुआ है, तो इन दैट केस दे माइट गो टू आरबीआई फॉर देयर सेटलमेंट। आरबीआई जो है क्लियरिंग हाउस के जैसे वर्क करेगी कोई भी क्लेम सेटल कराने के लिए दूसरे बैंक्स के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. RBI manages and controls the country's foreign exchange reserve and the external value of the rupees. Being a custodian of the country's foreign exchange reserve, the RBI manages, direct and control the exchange of a country. अब जो foreign exchanges हैं, foreign exchange means dollar, euro, dinar and many more. Clear?
तो ये सब कौन रखता है इंडिया में? RBI, the Reserve Bank of India, controls and manages the foreign exchange reserves. RBI को ये अथॉरिटी दी गई है कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आप संभालिए, आप उनको कंट्रोल कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को या इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी कभी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज की नीड हो तो दे आर गोइंग टू टेक दैट फ्रॉम RBI ओनली। कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल जिसे फॉरेन एक्सचेंज की नीड है दे आर गोइंग टू गेट दैट फ्रॉम RBI ओनली। इसीलिए RBI is the only authority which has been given the right to manage and control and direct the foreign exchange reserves of the country. Next is controller of the credit. The RBI undertakes the responsibility of controlling credit created by the commercial banks. RBI uses two methods to control the extra flow of money in the economy. These methods are quantitative and qualitative techniques to control and regulate the credit flow in the country. Controller of the credit. As I already told you while discussing the role of the RBI, that RBI controls the money supply or credit in our country. जैसे कि कभी बहुत इन्फ्लेशन हो गया है तो RBI controls the money supply in the market और उसको कम कर लेती है जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो। अब जैसे जब बहुत डिफ्लेशन है, पैसा कम हो गया है मार्केट में, तो वो पैसा डाल देती है और मार्केट में। इसके दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो कि हम लोग आगे की क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन दो मेथड्स के थ्रू ही जो है RBI मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू RBI जो है कैश फ्लो जो है या क्रेडिट फ्लो जो है हमारी कंट्री का उसको कंट्रोल करती है। Last but not the least, other functions. The Reserve Bank performs a number of other development works. These works include the function of clearing house, arranging credit for agriculture, which has been transferred to NABARD, collecting and publishing the economic data, buying and selling of government securities, and trade bills, giving loans to the government, buying and selling of the valuable commodities, etc. इन सब फंक्शंस को छोड़ के SBI के और भी बहुत से फंक्शंस हैं, मीन्स नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर। कौन से? जैसे वो डेवलपमेंट वर्क्स में भी इंडल्ज रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो बैंक्स के बीच में क्लियरिंग हाउस के जैसे वर्क करते हैं, वो जो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए भी जो है क्रेडिट अरेंज करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया है नाबार्ड, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में इसका फुल फॉर्म डिस्कस किया था। इट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय RBI जस्ट टू अरेंज क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन आवर कंट्री। नाबार्ड जो फॉर्म किया था RBI ने फॉर्म किया था किस लिए? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके क्रेडिट के लिए, उसके अरेंजमेंट के लिए नाबार्ड को फॉर्म किया गया था। कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डेटा, जैसा कि हमने अभी ये किया था, जो GDP है, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट है, डिफ्लेशन रिपोर्ट है, ये सब भी जो है RBI ही पब्लिश करती है, इशू करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे उनके बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के स्टॉक्स हो गए, इन सब को भी जो है RBI ही परचेज करती है। जैसे ट्रेजरी बिल्स है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ है। अभी आगे की क्लासेस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेड बिल्स क्या होते हैं, और बाकी नेक्स्ट इज गिविंग लोन्स टू द गवर्नमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द वैल्यूएबल कमोडिटीज़। गवर्नमेंट को भी, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी इमरजेंसी के टाइम फंड RBI ही प्रोवाइड करती है, प्लस जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ भी RBI ही परचेज करती है। सो इन अ नटशेल वी हैव सीन दैट हाउ इम्पोर्टेंट RBI इज़ फॉर आवर कंट्री and for the banking system of our country. In further classes we are going to see it in detail. So till that time, take care, have a nice day and thank you.